मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रिद्धि आसवानी। मेरा उल्लास यानी हमारा शहर उल्लासनगर। क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, आइए देखते हैं मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। खेमानी परिसर में गुरुवार की सुबह सड़क हादसे में नेहा मिर्चंदानी नामक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि वह अपने पिता के साथ एक्टिवा पर अंबरनाथ की ओर जा रही थी। संतुलन बिगड़ने से वह गिर पड़ी और तेज रफ्तार से आ रही ट्रक की चपेट में आ गई। खेमानी परिसर में एक सड़क दुर्घटना में नेहा मीरचंदानी नामक युवती की दुखदाई मौत हो गई। बताते हैं कि बेवस चौक परिसर में रहने वाली नेहा अपने पिता के साथ एक्टिवा पर अंबरनाथ की ओर जा रही थी, जहां वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी। हाल ही में वह डेंटिस्ट बनी थी। खेमानी परिसर से जब वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी एक रिक्शा से टकराई, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेहा के पिता गाड़ी पर संतुलन इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि सड़कों में खड्डे थे, तो संतुलन बिगड़ जाने के कारण गाड़ी वहां गिर गई। नेहा के पिता एक तरफ तो नेहा दूसरी तरफ सड़क पर जा गिरी, जहां तेजी से आ रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से के पहिए में फंस गई। ट्रक की चपेट में आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लोगों का भी मानना है कि उल्लासनगर शहर में बेहिसाब खड्डे हैं। इन अनगिनत खड्डों को आखिर कब तक भरा जाएगा? लोगों का सवाल है कि आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर शहर में पानी की किल्लत काफ़ी बढ़ गई है। खासकर कैंप 3 के प्रमुख परिसरों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कहीं पर लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है तो कहीं कहीं पर 3-4 दिन तक पानी नसीब नहीं होता। इधर 6 महीने हो गए पानी का प्रॉब्लम है। इधर गली का कोई साफ़ करने आता नहीं है बरोबर। गली का पूरा टूटा फूटा हालत पड़ा है। सारी लाइनें चौकअप पड़ी है, वहाँ पे पूरी लाइनें खुली हुई है। अब कोई देखता नहीं है ये गली में। आजकल 6 महीने हो गए हैं यहाँ पे पानी का कोई है ही नहीं। गर्मियों में तो इतना प्रॉब्लम था, बोरिंग पे लोग जा रहे थे तो भी बोरिंग में भी नहीं मिल रहा था पानी। बोरिंग ही सूख गई थी उस वक्त। इधर पानी का कुछ भी प्रॉब्लम था बहुत था उस वक्त। पीने का पानी तक नहीं था किसके भी घर में। सब लोग एक दूसरे के घर पे जा रहे थे। हम लोग को ऐसा चाहिए कि हम लोग को यहाँ पे जो भी लाइन्स है सब क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग को एक टाइम ऐसा दे दे कि हम लोग को पानी अच्छे से मिले। क्योंकि कोई किसी के बच्चे को पकड़ के लेके जाता है, कोई किसी के पास छोड़ता है, किसी के घर पे बुजुर्ग है। इन लोग ऐसा करके तो नहीं पानी भर सकते ना।
कम से कम हम लोग को एक टाइम ऐसा दे दो कि वही टाइम पे हम लोग पानी भी भरे, इंसान घर के मेंबर लोग काम पे भी जा सके, सब घर पे भी रह सके। कम से कम हम लोग हमारे लाइंस क्लियर करवा दीजिए। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आखिर क्यों नहीं हो रहा इस पानी की समस्या का समाधान? कहाँ खामी है? क्यों नहीं मिल पा रहा पर्याप्त पानी, खासकर उल्लासनगर 3 की जनता को? इसी सिलसिले में साईं पक्ष के अध्यक्ष जीवन इदनानी, नगर सेवक टोनी सीरवानी, इंदिरा उदासी, प्रकाश तलरेजा और दीपक यानी शेरा लालवानी आदि ने मुलाकात की मनपा आयुक्त राजेंद्र निम्बालकर जी से। जय गंगा जल। आज हम लोग उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आए थे कमिश्नर साहब से मुलाकात करने। हमारे उल्लासनगर 3 में सेक्शन 24, रामायण नगर, लक्ष्मी नगर, जो दशहरा मैदान से कनेक्टेड एरिया है, वहाँ पे 5-5 दिन पानी नहीं आ रहा है। काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने अपने सुप्रीमो श्री जीवन भाई इंद्रानी जी को इस तकलीफ़ के लिए अवगत करवाया। उन्होंने आज हम लोगों को कमिश्नर साहब से एक वक्त लेके दिया उनका, और मैं कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने हमारे सामने अपने जितने भी पदाधिकारी हैं जो पानी से रिलेटेड हैं, उन सबको बुला के यही जवाबदारी का एहसास करवाया उनको कि उल्लासनगर को पानी देने की जवाबदारी प्रशासन की है। कमिश्नर साहब ने फॉरेस्ट नाका लाइन, जो कि 3 नंबर पूर्ण 3 नंबर के लिए एक लाइफ लाइन है, उनका भी काम जल्द से जल्द चालू करवाने के लिए आश्वासन दिया है। इलीगल कनेक्शंस जो फीडिंग लाइन पे है, वो भी 8 से 10 दिनों के अंदर तुरंत डिस्कनेक्ट करने के लिए अपने अधिकारियों को कहा गया है। पानी का जो टाइम टेबल है, रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक वो टाइम पे पानी नहीं देना है। इस बीच में सुबह 6 से रात को 11 बजे तक ही पानी पब्लिक को देना है। यही कमिश्नर साहब का हमें पूरा भरोसा है कि वो इस बाबत पूरे 3 नंबर, ना कि सिर्फ 3 नंबर ओडी, ना कि सिर्फ दशहरा मैदान, इसमें पूरा अशोक नगर, वडोल गाँव, सुभाष नगर, महाराजा हॉल, दशहरा मैदान, शांति नगर, 17 सेक्शन, 18 सेक्शन, 20-22 के जो टाइम टेबल का जो इशू था वो भी क्लियर करने की उम्मीद है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। शहरवासियों को कब पानी की समस्या से निजात मिलेगी, कब वितरण प्रणाली की खामियां खत्म होंगी और कब तक टूटी फूटी लाइनों से पानी यूं ही बहता जाएगा? इस सारे सिलसिले को लेकर मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ की टीम ने एक विशेष मुलाकात की मनपा आयुक्त श्री राजेंद्र निम्बालकर से। आइए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को। हमारा उल्लासनगर शहर विभिन्न समस्याओं को झेल रहा है। लोग परेशान हैं और अक्सर ऐसा होता है कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर यानी प्रशासन पर अपना आरोप मढ़ते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। आज की जो प्रमुख समस्या है वो है पानी की किल्लत। हम देखते हैं कि कैंप नंबर 1 से लेकर कैंप 5 तक पानी की बहुत ही विकराल समस्या है। लोग परेशान हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गृहिणियां, महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि 3 और 4 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में और पानी की जो संपूर्ण किल्लत उल्लासनगर शहर में आखिर क्यों ये समस्या उत्पन्न हुई है और इस समस्या का निदान क्या है, इस बारे में जानने के लिए हम पहुंचे हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त श्री राजेंद्र निम्बालकर साहब से मिलने। सर जी, ये जो शॉर्टेज है वो क्यों आखिर शहर में हुई है? मैं आपको ये उल्लासनगर शहर के जो पानी का ये समस्या है उसकी पहले मूलभूत जानकारी देना चाहता हूँ सब शहरवासियों को, ताकि उनको पता चले कि हमारे शहर की आवश्यकता कितनी है पानी की और हम पानी कितना यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। हमारा शहर का पॉपुलेशन है 6.5 लाख करीब, जो ये लोग यहाँ रहते हैं जिनको पानी की ज़रूरत है, फिर वो रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो। और 6.5 लाख लोगों के लिए पर डे जो गवर्नमेंट का नाम है 135 लीटर्स हमको पर डे पर पर्सन देना चाहिए। उस हिसाब से हमको 85 mld पानी की ज़रूरत है और 85 mld पानी हमको काफ़ी है 6.5 लाख लोगों को 135 पर पर्सन पर डे देने के हिसाब से। हम आज पानी MIDC से जो उठा रहे हैं और जो शहर को दे रहे हैं वो है 135 mld एज अगेंस्ट 85 mld, यानी कि हम हर आदमी को 200 लीटर से ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो ये जिन लोगों ने इलीगल कनेक्शन लिए हैं
और जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि कई लोगों ने ऐसा किया है, तो उन पर कार्रवाई कॉरपोरेशन वही हम कल से ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें अभी ये सब हर एक घर में अगर ये ऐसे हुआ है बहुत सारे घरों में, तो इसमें हर एक घर तक पहुंचने को थोड़ा समय लगेगा हमको, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्ट काम है। तो ये मतलब सिर्फ हम अपना जो अधिकार हम जताते हैं, अपनी जिम्मेदारी लोग नहीं समझते हैं कि दूसरे के थाली का जो हम 200 लीटर से ज़्यादा पानी हम उठा के अपने थाली में डाल रहे हैं और उसके थाली में और उसके घर में 135 लीटर भी पानी नहीं जा रहा है। तो ये पूरी गैर जिम्मेदार हरकत कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं या बहुत सारे कर रहे हैं, अभी हम ढूंढने पर पता चलेगा। तो इसमें समय जाएगा, इसलिए हमने पहले जो MIDC से जो पानी आ रहा है उस पर कौन चोरी कर रहा है, जो मतलब हमारा इनलेट है उसका मेन हम पहले ढूंढ के निकालेंगे, ताकि वहाँ पे अनऑथराइज जो कनेक्शन है उसकी वजह से हमारा सप्लाई कम हो रहा है। सर, दो बातें और हैं। जिस तरह आपने बताया कि जो कॉरपोरेशन है, जो जलापूर्ति विभाग है, जो आम जनता को पानी दे रहा है, वो उसके इस्तेमाल से ज़्यादा का पानी दे रहा है, लेकिन फिर भी कई लोगों को ज़्यादा मिल रहा है और कई लोगों को कम मिल रहा है। तो एक तो सर इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जो है, वितरण प्रणाली, उसमें कुछ खामियां हैं। इसमें भी मैंने आज हमारे अधिकारियों को सूचना दी है। एक तो जो पानी का सप्लाई है वो कभी भी देर रात तक या बीच में रात को 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे इस तरह से सप्लाई ना करें। पानी का जो भी सप्लाई उनका जो टाइम है वो फिक्स रखें, और वो टाइम सोने से पहले और उठने के बाद, इस समय मतलब रात को 11 से लेकर 6 बजे तक कोई भी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन वो ना करें, ताकि लोगों की नींद खराब होकर उनको पानी के लिए जागना ना पड़े। और सर दूसरी बात ये भी है कि शहर में बहुत सारी पुरानी पाइपलाइनें हैं, कई सारी नालियों में हैं, गटर में हैं, तो वो पाइपलाइन फूट गई हैं और कई जगहों पर इस तरह की शिकायत आती है कि बेवजह पानी बह रहा है, ज़ाया हो रहा है। वो भी मैंने सूचना दी है कि जहाँ भी पानी की ऐसी लीकेज की संभावना है, लीकेज होने के बाद तो काम करना ही है, लेकिन जहाँ संभावना है वहाँ भी उन्होंने ध्यान रखना चाहिए, ताकि अनावश्यक या पानी का कोई बर्बादी ना हो और इसमें लोगों का नुकसान ना हो। अच्छा सर, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने देखा कि महापौर आशा इंदानी के कार्यकाल में फॉरेस्ट नाका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाई गई थी। ऐसा प्रोजेक्ट था कि उससे जो है कैंप 3 और 4 के लोगों की पानी की समस्या हल होगी। उसका भी मैंने कॉन्ट्रैक्टर को भी आज बुलाया था, जो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो उनका पहले जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो हमने 4600 कुछ 700 मीटर का लाइन का बनाया था, जबकि एक्चुअल में वो लेंथ 6500 कुछ हुई है। तो 30% उसका काम वो ज़्यादा हुआ है। उसके वजह से वो टेक्निकल अड़चन उसमें आई कि उसका ज़्यादा काम का मंजूरी कौन दे। तो वो भी मैंने हमारे लोगों को सूचना दी है कि एक्चुअल जो उसका काम है उस हिसाब से मेरे पास प्रस्ताव रखे, वो पूरी में जांच करके अगर सही में वो एस्टिमेट बनाते वक्त गलती हुई है तो जो एक्स्ट्रा काम है उसका हमको चार्ज उसको देना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी एक बात है जो आपके यहाँ नवनियुक्ति के बाद हुई है, वो ऐसा है कि इस शहर में कल्याण बदलापुर रोड है, जो लंबे समय से, बरसों से मामला चल रहा था कि अनधिकृत बांधकाम हुए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन बनी हैं, इलीगल दुकानें बनी हैं, जिस पर महानगर पालिका ने कार्रवाई की थी। उसके बाद उन्होंने नव निर्माण किया है, जिनको जितनी सनद थी या जो भी बना रहे हैं, लेकिन इनमें कई सारे लोग हैं जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिन पर आप कार्रवाई करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जो चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि या तो उन लोगों ने, जो मनपा के कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं होगा कि एक दिन में अवैध निर्माण बन जाएगा, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये धीरे धीरे अगर कोई उनके सहयोग से ऐसी इलीगल कार्रवाई हो चुकी है, उसका भी हमें ध्यान दूंगा। फिलहाल मुझे कम से कम मेरे टर्म में या ऐसी कोई भी ईट भी कोई इलीगल ना हो, ये मैं ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि एक साथ में सब काम और एक ही डिपार्टमेंट का पूरा काम एक कुछ दिनों में मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। मुझे अवैध कंस्ट्रक्शन रोकने हैं, अवैध वाटर सप्लाई की लाइन को निकालना है, कचरे की समस्या भी आपने देखा होगा, आते ही मुझे बहुत सारा उसमें काम करना पड़ा। ये तो सेवेज ट्रीटमेंट का भी हमारा वो वालधुनी नाला है या फिर खेमानी नाला है, उसमें भी वार फुटिंग पे काम करना है। तो जो भी शहर की समस्या एक साथ ऐसे राक्षस बन के सामने आई है, तो मुझे लेकिन फिर भी आत्मविश्वास है और पूरे मेरे टीम के ऊपर मुझे विश्वास है कि हम एक साथ ये सभी समस्याओं को निवारण करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जैसे लोगों ने इतने सालों से कुछ सहन किया होगा या अपनी परेशानी झेली होगी, मैं समझता हूँ कि हर दिन उसकी सुलह करने का हम प्रयास करेंगे। और समय के लिए मैं बहुत ज़्यादा
मुझे ज़्यादा उस पर ध्यान है, क्योंकि कोई भी चीज़ समय पे होना बहुत ज़रूरी है। समय बर्बाद होना ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हम उसमें पाप करते हैं, तो इसलिए सभी काम समय पे होने के लिए भी मैं बहुत मेरा दायित्व समझता हूँ। सर, आखिरी सवाल, एक अच्छी बात यहाँ देखने को मिली है जो इससे पहले किसी भी प्रशासनिक अधिकारी में नहीं देखी गई थी। हम लोग 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग पर आम जनता आपको व्हाट्सएप पर मैसेज दे रही है और आप उनको जवाब दे रहे हैं, उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है जिसका हम सराहना करते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। तो ये जब सब शिकायतें बढ़ने लगेंगी तो कुछ इसमें अच्छे और सही लोग भी आएंगे, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो दूसरों की शिकायत कर किसी का निर्माण कार्य तुड़वाने वाले होंगे या पानी की समस्या का जिस तरह की आप समझते हैं, तो वो कैसे स्क्रूटनी करेंगे कि लोग सही हैं या वो एक तो नागरिकों ने भी समझदारी बरतनी होगी। आप जब प्रशासन को ठीक चलने की उम्मीद रखते हैं तो आप खुद अकेला एक इंसान अगर ठीक चले और अगर सही हमको सुझाव दे, जो सही कंप्लेंट्स है वो जितनी भी हो फिर वो हम निवारण करेंगे, लेकिन कोई भी गलतफहमी ना फैलाए। और ऐसे लोगों का मैं सिर्फ उसको जैसे डंपिंग ग्राउंड के मामले में वार्निंग भी दूंगा, और ऐसे अगर समस्या सामने आई मेरे मोबाइल पे भी उसका नंबर मैं फीड करूंगा, और ज़रूरत पड़ी जो मेरा समय बर्बाद कर रहा है और जो मैं समय कहीं और प्रोडक्टिव या और अच्छे काम के लिए व्यतीत करता था या मेरे लोग कर सकते थे, उनको अगर बिना वजह कहीं, क्योंकि मैं तुरंत मेरे टीम को उधर साइट विजिट करने को कहता हूं और हर एक कंप्लेंट जिन्युइन है ऐसा समझ के मैं काम करता हूं। लेकिन उसके बाद आप जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसा किसी ने मिस्चीवस अगर तरीके से हमको परेशानी में डालने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई उस पर होगी। लेकिन ऐसे 5-10% तो लोग हर समाज में होते हैं, लेकिन उसकी वजह से भी जो 90% लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं निरुत्साहित नहीं करना चाहता हूं, उनका मैं उत्साह उतना ही बरकरार रखना चाहता हूं ताकि उनकी वजह से आज मुझे सब प्रॉब्लम इतने कम समय में मुझे समझ में आए, और उसकी वजह से मेरी सब टीम भी, उनको भी पता चला कि साहब को सिर्फ हम ही नहीं जानकारी दे के कि काम चलेगा, इनको कोई भी रात के समय भी कहीं भी गलत हो रहा है या कोई काम सही भी हो रहा है उसकी भी मुझे जानकारी मिलती है, उसके लिए भी मैं मेरे लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ। तो ये एक डायलॉग सिस्टम है, एक गुड गवर्नेंस का ये है कि हम नागरिक को केंद्र बिंदु समझकर हम काम कर रहे हैं और वही हम आखिरी तक करेंगे। और ये लोगों का भी विश्वास हमारी तरफ जब बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से ये कंप्लेंट की संख्या भी कम होगी और सही तरीके से एक अच्छा आदर्श हम प्रशासन यहाँ ला सकेंगे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हमारे शहर में स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों, संतों और महापुरुषों के कई पुतले स्थापित किए गए हैं, लेकिन प्रशासन इनका रख रखाव नहीं कर पा रहा है, जिससे लोगों की भावनाओं को काफ़ी ठेस लग रही है। मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ की टीम ने लिया इसका जायजा। आइए देखते हैं शहर में स्थापित इन पुतलों और प्रतिमाओं की अवस्था। हमारे शहर उल्लासनगर में विभिन्न स्थलों पर संतों, महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाएं और पुतले लगाए गए हैं, लेकिन प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण इनका रख रखाव नहीं हो पा रहा है। मेरा उल्लास टीम ने जायजा लिया और देखा कि कई पुतलों पर ध्यान नहीं दिया गया है, साफ सफाई नहीं की गई है, वहां कचरा और गंदगी पड़ी हुई है। तो आखिरकार क्यों नहीं प्रशासन इन पुतलों की देखभाल कर पा रहा है? आम जनता की भावनाओं को ठेस लग रही है कि आज शहीदों और संतों की प्रतिमाओं के आसपास गंदगी का साम्राज्य है। तो मनपा प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा आम जनता का कहना है। हमारे उल्लासनगर शहर के अंदर अमर जवान, उनका जो अमर जवान चौक है, एक स्थल बना हुआ है
और शहीदों के यादों में, जवानों के यादों में उनकी हालत देखी जाए तो बेकार है सर। तो प्रशासन को मेरी इतनी नम्र विनती है सभी नागरिकों की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से कि अमर जवान चौक का अच्छी तरह से ख्याल करें। यही हमारी शहरवासियों की नम्र विनती है। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। आगामी 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक सदगुरु साईं वसंतगोड साहिब का 122वां वर्षीय महोत्सव मनाया जाने वाला है। यह एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम होता है जिसमें देश के विभिन्न शहरों से ज्ञानी गुणी कलाकार भगत आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। समता एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से 16 अक्टूबर रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस संस्था से जुड़े प्रमुख सदस्यों बंटी मल्होत्रा, शेखर जेसवानी और जीतू सयानी आदि ने उल्लासनगर वासियों से अपील की है कि वह बड़ी संख्या में आकर नानक जीरा गुरुद्वारे में रक्तदान करें। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। हीरा मैरिज हॉल से बैंक ऑफ बड़ौदा जाने वाली सड़क पर स्थित कीर्ति साड़ी नामक एक दुकान में कुछ महिलाओं ने ग्राहक बनकर चोरी की वारदात करने की कोशिश की, पर वह नाकाम रही। पिछले कई दिनों से इस तरह की महिला चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। एसवीएस ग्रुप से, एसवीएस व्यापारी मंडल से कीर्ति साड़ी संजय जोतवानी बोल रहा हूँ। 3 दिन पहले हमारे इधर से 2 चोर को हमने पकड़ा है, जो आज से 5 महीना पहले मेरे दुकान से माल चोरी करके गए थे। इसलिए मेरा सब व्यापारियों से निवेदन है संभाल के रहे। हमने ये चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है, केस चालू है। मैं आह्वान करता हूँ पूरे बाज़ार को भाई सावधान रहे। एसवीएस व्यापारी मंडल की तरफ से मैं दीपक गोकलानी राहुल शूज से अपने व्यापारी भाइयों से आह्वान कर रहा हूँ कि अलर्ट रहें। ये न सोचें कि हमारे शॉप पे सब कैमरा लगे हुए हैं तो उसमें हमें सब पता चलेगा, बट ये चोर जब सब चोरी कर जाते हैं तो ही हमें पता चलता है कि हमारे शॉप पे चोरी हुई है। ये तो हमारे संजय जी का
कैसे उन पर ध्यान गया है। 5 महीने बाद उनके पास फुटेज से उनकी शक्ल उनको ध्यान में रखी है कि उनको पकड़ा गया है। उन्होंने बाहर से पकड़ के उन 2 चोरों को अंदर लिया है। सब व्यापारी भाइयों ने हमने मिलकर उनको पुलिस के हवाले किया है और पुलिस ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हुआ है, जिनको सज़ा दिलवाई है। तो सभी व्यापारियों से एक ये आह्वान है, एक उनको अलर्टनेस रखनी चाहिए कि वो ध्यान रखें इस दिवाली के टाइम पे, दिवाली के अवसर पर ऐसे चोर काफ़ी आते रहते हैं। सो प्लीज़ अलर्ट रहें, प्लीज़। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही। वक्त आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।